टैक्स के मामले में जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी वो 12 की मिलती थी, अब वही चीज़ 8 की या 2 की मिलेगी। तो इस नॉट बेनिफिट्स। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, एक देश हित में कर रहे हैं। बाकी जो ये अब बैठे कांग्रेस की क्या चीज़ है? आज कांग्रेस कहीं में नहीं है, ना 9 में रहेगी ना 13 में रहेगी। बाकी ये ठीक है, उनका काम चिल्लाना है, सिर्फ चिल्लाते चिल्लाते एक दिन कांग्रेस दब जाएगी। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है आज के मोदी जी क्या कर रहे हैं। अभी आज इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है वो भी जरा गौर कर चल के चलो। हमने तो अपना हाल देखा कि हम साले भूखे भी सोए हैं कांग्रेस के टाइम पे। अब कहाँ से आ गया? अब पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। अगर इंडिया में पैसा रहेगा तो हमें सब कुछ मिलेगा ना, तो हर आदमी के हिस्से में ही आएगा कुछ ना कुछ। लोगों को भाई मन करेगा, एक पैसा आएगा, एक लोग बाग अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, एक हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी आज वर्ल्ड के अंदर। नई जीएसटी आ चुकी है और इसको लेकर के अब अलग अलग जगहों पे चर्चा है। यहाँ एक तरफ सरकार ने ये बताया कि आम आदमी के जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब जो खर्च होगा वो काफ़ी कम होगा और बचत ज़्यादा होगी। पर इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है, विपक्ष ये सवाल करता है कि इतने सालों तक जो महंगाई को बढ़ा कर मोदी सरकार ने आम आदमी की जेब ढीली करने का काम किया है, जीएसटी की राहत देने का भी फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं खोखला पर नज़र आ रहा है। इस तरीके से जानेंगे सर किस तरीके से देख रहे हैं। अब नई जीएसटी लागू हुई है, 22 तारीख से नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सबको शुभकामनाएं दी और बताया कि तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। क्या फ़र्क पड़ा है आम आदमी के जीवन में और क्या लगता है कि सही समय है या देर आ गया? बिल्कुल सही समय आया है। लोगों के एक तरह से अर्निंग ऑफ इनकमिंग सोर्सेज अच्छे बन गए हैं। गाड़ियों पे टैक्स जीएसटी है, घर का भी जो एक चलता था बजट वो भी एक अच्छा ऊपर पे जाएगा, क्योंकि टैक्स के मामले में जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी वो 12 की मिलती थी, अब वही चीज़ 8 की या 2 की मिलेगी। तो इस नॉट बेनिफिट्स। अभी क्या आप देखिए, परसों के मार्केट का क्या था, आज की तारीख में कितनी है? 23,000 करोड़ 23 करोड़ की करीब गाड़ियाँ बिक चुकी है अब तक, और काफ़ी गाड़ियाँ वेटिंग में हैं। तो अब ये भी कहा, ये पैसा हमारे इंडिया में ही तो आएगा ना। और अभी रही मोदी जी ने दूसरी स्कीम निकाली है पेट्रोल की और इंजन ऑयल की, तो वो भी कहाँ पे? वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए, सीएनजी आई है, और भी एक दूसरा कोई और भी आ रहा है। तो ये सब सेविंग की हमारी। पहले कहा था कि एक जो पेट्रोल और डीजल हम लोग परचेज़ करते थे कच्चा तेल, तो उसका भी एक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट में टैक्स भी जाता था, एक्साइज ड्यूटी भी जाती थी, तो एक तरह से ड्यूटी, तो वो ड्यूटी भी हमारी बच्चे वाली धीरे धीरे। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, एक देश हित में कर रहे हैं। बाकी जो ये अब बैठे कांग्रेस की क्या चीज़ें थी? कांग्रेस का टाइम मैं बताता हूँ क्या था। आप तो शायद मेरे पत्रकार महोदय जी कुछ थे भी नहीं धरती पे। हमने देखा, राशन का टाइम देखा है, राशन में लोगों को खाना नहीं मिलता था, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, समझे, चीनी नहीं मिलती थी, और गेहूँ भी ऑस्ट्रेलिया गेहूँ मिलते थे, पूछो किसी से भी जाके, तो वो हाल भी हमने देखा है। तो कांग्रेस को कहाँ है आज? कांग्रेस कहीं में नहीं है, ना 9 में रहेगी ना 13 में रहेगी। बाकी ये ठीक है, उनका काम चिल्लाना है, सिर्फ चिल्लाते चिल्लाते एक दिन कांग्रेस दब जाएगी पब्लिक के। नहीं, पर विपक्ष ये कह रहा है कि नोटबंदी कर जीएसटी पहले दाम बढ़ाकर कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर को तोड़ने का काम किया, और राहत देकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई? अरे उनका काम कहना, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था वो चिल्लाएंगे ना, जिन्हें कुछ नहीं मिलेगा वो चिल्लाएंगे कि हमें ये नहीं हुआ, हम होते तो ऐसे करते, ये पैसा हमारी जेब में आता, और वो पैसा जेब से हट गया ना। तो वही तो चीज़ हम लोगों से हो रहा है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है आज के मोदी जी क्या कर रहे हैं। अभी आज इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है वो भी जरा गौर कर चल के चलो। अभी जो मैंने बोला है कि लोग राशन का टाइम था तो लोगों को खाने को नहीं मिलता था, आज उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बताइए आज आप यहाँ पे ऐसे दिल्ली के सेंटर में खड़े, क्या कमी है कहीं भी? आप बताइए कहाँ का? विपक्ष ये भी कहता है कि अगर इतनी ही सब चीज़ ठीक है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्यों राशन करे? एक गरीब आदमी भी होता है, बेचारा नहीं होता है, देना एक डालते हैं भाई, उनकी इनकम सोर्सेज कम है, देना। अब चाहे देश हो या घर हो, तो उसमें भी एक विपक्ष का काम है ना, मेहनत करना ही काम है ना, लोगों को देना भी ये होता है। तो चाहिए ही, और बहुत जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हम तो यही कहेंगे, हमने तो अपना हाल देखा कि हम साले भूखे भी सोए हैं कांग्रेस के टाइम पे। अब कहाँ से आ गया? अब पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है, तो सबको कौन भूखा सो रहा है? आज मार्केट की क्या वैल्यू चल रही है? आज हमारे यहाँ व्हीकल्स वगैरह, परिवहन वगैरह का क्या एक अच्छा निकल के आ रहा है। तो जो अभी मैंने जो डीजल और पेट्रोल के बारे में बात करी है, वो भी कच्चा तेल जो इम्पोर्ट करते थे, वो पैसा कहाँ हमारा बचेगा ही ना। तो अगर इंडिया में पैसा रहेगा तो हमें सब कुछ मिलेगा ना, तो हर आदमी के हिस्से में ही आएगा कुछ ना कुछ। तो अब ये तो नहीं है कि सबको लंका, सोने की लंका बन जाएगी, सबको मिल जाएगी, वो तो नहीं है। अब विपक्ष बिल्कुल नहीं है, विपक्ष खत्म हो जाएगा थोड़े आने वाले। आपको ये व्यक्तिगत जीवन में अगर पूछे तो क्या कुछ देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब से नई जीएसटी लागू हुई तब से क्या कुछ बदलाव आए? काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, हर चीज़ के टैक्स पे रेट बढ़े हैं, डिफरेंस हो गया, सारा कुछ पे आ गया लोगों का। तो ये क्या 2 क्लब्स बनाए गए, 5% के, कोई 18% की। तो जो गाड़ियों का जिक्र आप कर रहे थे, कम से कम वो जो 350 सीसी से कम की गाड़ियाँ उनको 28 से 18 कर दिया गया है, कई चीज़ों को 18 से 5 कर दिया गया। तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा तरह से हो गया ना, लोगों को भाई मन करेगा, एक पैसा आएगा, एक लोग बाग अपने सेल्फ डिपेंड में होंगे, एक हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी यार वर्ल्ड के अंदर, और बड़ी भी रहेगी। एक इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जाएगी वो भी एक हमारे पास सारा कुछ होगा। सराहना करते हैं इस निर्णय की। बिल्कुल मैं कहता हूँ वेलकम टू मोदी। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।